हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इसके प्रीवियस पार्ट के वीडियो में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जो आपका ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी अटेंड करता है या उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। उसके कुछ केमिकल एविडेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर उसके केमिकल एविडेंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये आपके कुछ केमिकल एविडेंस हैं जिनके बेसिस पर हम ये प्रूव करते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे पहला आपका जो एविडेंस है देख सकते हैं, ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन आपका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सजेस्टिंग दैट द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो देखिए ये जो आपका एविडेंस है ये हमें बताता है कि जो आपका ग्लूकोज है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है और उस ओपन चेन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम आपके एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं। तो स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं, इनमें कहीं पर साइक्लाइजेशन नहीं है। तो ये जो आपका एविडेंस है ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है या उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है। यहाँ पर ये एविडेंस आपको इस बेसिस पर भी ध्यान रखना है कि आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि गिव एन केमिकल एविडेंस by which you prove 6 carbon atoms are linked in a straight chain in the structure of glucose, तो आपको ये केमिकल एविडेंस विद केमिकल रिएक्शन मेंशन करना होता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका केमिकल रिएक्शन ये प्रूव करता है कि कार्बन जो आपका ग्लूकोज है उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी स्ट्रेट चेन में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा HI के साथ रिएक्शन होता है इसमें। सेकेंड आपका एविडेंस है इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन। देखिए जो आपके एल्डिहाइड होते हैं जो भी आपके साइक्लिक नहीं हैं या ऐसे एल्डिहाइड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं वो सब आपके हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करके ऑक्सिम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन टू फॉर्म एन ऑक्सिम एंड एड्स द मॉलिक्यूल ऑफ HCl। देखिए जो आपका ओपन चेन या ओपन एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आपका हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्सिम बनाता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में साइनोहाइड्रिन बनाता है। यहाँ पे हाइड्रेट लिख गया है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन हो जाता है। इस तरह से तो यहाँ पर दो आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन दिख रहे होंगे। एक ये आपका है जो कि हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपका ग्रुप है NOH, इसे ऑक्सिम बोलते हैं। तो यहाँ ग्लूको ऑक्सिम बनता है और यहाँ जो आपका है ये HCN के साथ में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ ये जो आपके दोनों रिएक्शन है ये प्रूव करते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए आपका जो प्रैक्टिकल व्यू है उसके बेसिस पर भी ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहाँ पर हम हाइड्रोक्सिलेमिन या फिर हाइड्रोजन साइनाइड नहीं यूज़ करते हैं, बट वहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम टॉलन या फेलिंग या फिर 2,4-DNP टेस्ट करते हैं जो कि आपका ग्लूकोज देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका पॉइंट है ये एक क्वेश्चन आपको दे सकता है ऐसा जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आपको रिएक्शन विद एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड एविडेंस, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं जो कि आपका ऐसे ब्रोमीन वाटर है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर, इसको Br2H2O भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर। तो ये जो आपका है ये उसको ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। अब देखिए जो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है वो हमेशा एल्डिहाइड को ओइक एसिड में चेंज करता है, एल्डिहाइड को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका CHO ग्रुप है, ये किस में चेंज हुआ है COOH में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका रिएक्शन है, ये जो एविडेंस है ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका एज एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजर जो है
या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये आपका ग्लूकोज है। नेक्स्ट आपका एविडेंस है, फोर्थ एविडेंस, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज और रिएक्शन विद PCl5। देखिए एसिटाइलेशन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। और जो आपका PCl5 है उसके साथ में क्लोरीनेशन होता है, तो यहाँ पर जो आपके OH ग्रुप हैं वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर एसिटिलेशन कराएंगे तो यहाँ पर CH3COO जो आपका एसीटेट ग्रुप है यहाँ पे मेंशन किया है OCOCH3, या इसको अगर लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO माइनस। तो ये जो आपका एसीटेट ग्रुप है उससे सारे OH रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो आपके दोनों रिएक्शन हैं ये प्रूव करते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है या जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 5 OH ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है 5 OH ग्रुप्स के लिए ये आपका एक एविडेंस है, या यूँ कह सकते हैं 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, इसके लिए ये दोनों आपके रिएक्शन केमिकल एविडेंस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ग्लूकोज है, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ये आपका बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई ऐसा केमिकल एविडेंस दीजिए जिससे ये प्रूव हो सके कि 5 OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में, तो आपको इनमें से कोई एक देना होगा, मेंशन करना होगा। वैसे ही आपका जैसे ये है इसमें आपको PCl5 लेना है। PCl5 क्या करेगा, OH को रिप्लेस कर देगा, या OH PCl5 से रिएक्ट करके Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी OH हैं देख सकते हैं CHOH का होल 4 लिखा है यहाँ पे, ये आपका CHOH CH2OH है। तो टोटल आपके पास कितने ग्रुप हैं इसमें OH, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास 5 हैं, तो 5 जितने भी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं सारे के सारे PCl5 से रिएक्ट होने के बाद में Cl से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपका कंपाउंड बनता है वो आपका होता है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से आप नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका केमिकल एविडेंस है, फिफ्थ एविडेंस, ऑक्सीडेशन विद HNO3। ये भी जो आपका HNO3 ये भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये आपका ग्लूकोज जो है वो सीधा सैकरिक एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन भी लोगों को रहती है कि सैकरिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूँ, ग्लूकोनिक एसिड में केवल आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, बट जो आपका सैकरिक एसिड है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊपर जो आपका है CHO वो भी कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में जो आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है वो भी आपका सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक ऐसा एविडेंस है जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के सपोर्ट में ये आपका एक एविडेंस है। तो यहाँ ग्लूकोज HNO3 से रिएक्शन करके साइक्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड लेते हैं, जैसे ग्लूकोज को हमने अभी प्रीवियस आपको अभी इससे पहले आपको डिस्कस किया है कि अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ये आपका बनता है। तो ये जो ग्लूकोनिक एसिड बनता है उसको अगर हम फिर से HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो वो तुरंत सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इस रिएक्शन को नोट करने में थोड़ा सावधानी रखिएगा। इसमें ये एरो इस तरफ है और इधर वाली रिएक्शन में ये इस तरफ है। 2 रिएक्शंस हैं, मैंने एक ही में इनको अटैच कर दिया है। यहाँ ग्लूकोनिक एसिड HNO3 से रिएक्शन करके सैकरिक एसिड बना रहा है, और ये ग्लूकोज जो है ये HNO3 से रिएक्शन करके सैकरिक एसिड बना रहा है। नेक्स्ट आपका है DL नॉमेनक्लेचर। ये बहुत आप देखते होंगे कि कहीं किसी कार्बोहाइड्रेट में D लिखा होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट में L लिखा होता है। तो ये D एंड L जो है ये कहाँ से आता है इसको हम जानेंगे, सीखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए ग्लूकोज जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके केस में एक आपका बेस मॉलिक्यूल होता है जिसके बेसिस पर हम D एंड L नॉमेनक्लेट करते हैं या DL कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं। ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाने का एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक रोटेशन होता है।
तो यहाँ पर जो आपका बेस मॉलिक्यूल है वो आपका ग्लिसरल्डिहाइड है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड को हम देख कर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा डी है, कौन सा मॉलिक्यूल हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। तो यहाँ हमने दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, एक आपका डी, यहाँ पे डी ग्लिसरल्डिहाइड का है, इसको हम क्लोज किए दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं इनसे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, और इन्हीं से आप निकाल लेंगे कि कौन सा डी है कौन सा एल है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें केवल इतने मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अदर मॉलिक्यूल से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमने डैश्ड एक इनक्लोज्ड एरिया बनाया है, ये इतने मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से। अगर ये कंपैरिजन एग्जैक्ट फिट बैठता है तो वहाँ पर हम उसको डी लेटर के साथ में लिखते हैं, मेंशन करते हैं, या डी जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है ग्लूकोज लिखते हैं, फ्रक्टोज है फ्रक्टोज लिखते हैं, मैनोज है मैनोज लिखते हैं, ठीक है, लाइक दैट जो भी है आपका डी लिखा जाता है। केवल इतना पोर्शन आप उसमें कंपेयर करते हैं। दूसरा आपका है एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो एल ग्लिसरल्डिहाइड में भी आप केवल इतना ही पोर्शन वो करते हैं जो आपने इसमें किया था। ठीक है, इतने ही केवल पार्ट को हम उसमें मैच करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया है, जो कंपाउंड आपके डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करते हैं उनको डी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखते हैं, और जो आपके एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करते हैं उन्हें हम एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखते हैं, या एल ग्लिसरल्डिहाइड के साथ मैच करते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्लूकोज का है, ये भी ग्लूकोज का है, ये फ्रक्टोज का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको हम नॉमेनक्लेट करेंगे डी एंड एल के टर्म्स में। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को हम सबसे नीचे आप चले जाएं, ठीक है, ऊपर आपको नहीं कुछ भी करना है, केवल वहाँ पे आपको देखना है जहाँ CH2OH है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर OH की जो पोजीशन है, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि जो OH की पोजीशन है, अगर सेम साइड है CH2OH और ये वाला जो OH है दोनों सेम साइड हैं तो D हो जाएगा, और अगर CH2OH का OH और ऊपर वाला OH दोनों अपोजिट साइड हैं तो वहाँ पर L हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ D कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लीवो रोटेटरी है। तो ये दो आपके जो OH ग्रुप हैं इनसे डिसाइड किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जितना हमने डैश्ड इंसेट बनाया हुआ है उससे मैच करने पर अगर मैच हो जाता है तो उसी के करस्पॉन्डिंग उसका D या L रख दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका है इतना पार्ट, ये देखिए, ये जो इतना हमने क्लोज किया हुआ है, ये पार्ट उन दोनों स्ट्रक्चर में से किससे मैच करता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें यहाँ पर H है, उधर OH है, ठीक है, यहाँ भी इसमें H है, यहाँ OH है, नीचे इसके बाद में CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसका ये वाला पार्ट इस मॉलिक्यूल के इतने पार्ट से मैच करता है, यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये डी ग्लिसरल्डिहाइड के सपोर्ट में है या से केमिकली सिमिलर है या स्ट्रक्चर में मैच करता है। तो यहाँ पर डी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल D, और आगे इसमें ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, इसका नेम हो जाएगा डी ग्लूकोज। ऐसे ही इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड जो दो कार्बन हैं उनको ही केवल आप टारगेट करेंगे इस तरह से। तो ये जो आपका है, देखिए इतना जो पार्ट है ये इस वाले स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। देखिए इससे मैच करके देखेंगे नहीं मैच होगा, क्यों? क्योंकि इसमें OH इधर है और इस वाले स्ट्रक्चर में OH उधर है, CH2OH साइड है, इसमें OH दोनों डिफरेंट साइड हैं, इसमें दोनों सेम साइड थे।
तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है। यहाँ पे देख सकते हैं OH और OH, ये दोनों कार्बन से जो OH लगे हैं दोनों डिफरेंट साइड हैं, यहाँ भी डिफरेंट साइड हैं। तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे एल। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो इसे हम ग्लूकोज ही लिखेंगे, तो हो जाएगा ये एल ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्रक्टोज, क्योंकि यहाँ पर कीटोन आ गया है, इसमें दोनों में एल्डिहाइड था। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जो नीचे 2 कार्बन हैं उनको हम क्या करेंगे, उससे मैच करने का प्रयास करेंगे, और जिससे वो मैच हो जाएगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम उनका नेम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसका ये वाला पोर्शन किस स्ट्रक्चर से मैच करता है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है, या फिर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर OH OH दोनों सेम साइड हैं, तो यानी ये किससे मैच कर रहा है, ये इस वाले से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए केवल इतने की ही बात हम कर रहे हैं, इन दोनों को आप मैच करेंगे, दोनों अगर आपके सेम हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी फ्रक्टोज। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ आपके ऐसे भी नॉमेनक्लेचर हैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर किए जाते हैं। उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर एक तरीका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर जिसे इसमें आपको देखना है 3 अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ट्राईओज ऐड किया जाता है। ट्राईओज में या तो आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर आपका कीटोन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में। तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राईओज लिखेंगे, और अगर कीटोन है तो कीटो ट्राईओज लिखेंगे। जितने भी कीटोन वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट सभी में कीटो एज प्रीफिक्स ऐड किया जाता है, और जो ओस है OSE ये हमेशा एज सफिक्स ऐड किया जाता है सभी में। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 आता है तो वहाँ पर टेट्राओज हो जाएगा। ठीक है, टेट्राओज। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, टेट्रा मीन्स होता है 4। देखिए यहाँ पे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं UPSC में, तो बिल्कुल करस्पॉन्डिंग उसी के नेम कर देते हैं। अब अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोज हो जाएगा, कीटोन है तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर 5 कार्बन एटम है तो यहाँ पेंटोज बोला जाता है। ठीक है, 5 कार्बन एटम है तो पेंटोज बोला जाएगा। तो ये जो आपका है एल्डो पेंटोज हो जाएगा एल्डिहाइड अगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो पेंटोज बोलेंगे, और अगर कीटोन है तो कीटो पेंटोज बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है 6 कार्बन एटम अगर हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट में तो उसको हम बोलेंगे हेक्सोज, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज। तो आई थिंक ये बहुत आसान है। ऐसे ही 7 आपका अगर है कार्बन एटम तो आपका हेप्टोज हो जाएगा। 7 मीन्स होता है हेप्ट। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो हेप्टोज, और अगर कीटोन है तो कीटो हेप्टोज हो जाएगा। तो ये और ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, ताकि इससे कोई क्वेश्चन आपसे छूटने न पाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है वो ग्लूकोज के अबाउट था। अब हम फ्रक्टोज के बारे में जानेंगे। तो फ्रक्टोज के बारे में जानने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, जो फ्रक्टोज होता है वो बॉडी डैमेजिंग होता है, थोड़ा सा वो हेल्थ डैमेजिंग शुगर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो आपका एक कैटलिस्ट होता है या कह सकते हैं एंजाइम होता है वो इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि वाई ग्लूकोज इज़ बेटर दैन फ्रक्टोज, तो वहाँ पर आपको ये आंसर देना है कि फ्रक्टोज इज़ बॉडी डैमेजिंग या हेल्थ डैमेजिंग शुगर, एंड देयरफॉर ग्लूकोज इज़ बेटर दैन फ्रक्टोज। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज थोड़ा सा बेटर होता है, ज़्यादा बेटर होता है फ्रक्टोज के कंपैरिजन। अब जो फ्रक्टोज है ये पाया कहाँ जाता है ये भी जान लेते हैं। देखिए फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट शुगर होती है, तो ये आपकी फ्रूट में भी हो सकती है। ठीक है, हनी जो आपका शहद होता है उसमें भी हो सकता है, और वेजिटेबल्स में भी हो सकता है। तो ये आपके सोर्सेज हैं जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जैसे आपका ग्लूकोज हमने आपको डिस्कस किया था कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों में एग्जिस्ट करता है, सेम यहाँ भी करता है। अगर एविडेंस आपसे मांगे जाते हैं कि केमिकल एविडेंस दीजिए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है
या उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ आप ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर हैं, सॉरी जो एविडेंस हैं वो सिमिलर हैं, तो वहाँ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है देख सकते हैं यहाँ पे कैसा होता है, ये इस तरह से होता है। और यहाँ पर ये जो आपका ग्रुप है ये कीटोन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है एज फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर कीटोन जो है आपका वो एज फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कीटोन जो है वो आपका फ्रक्टोज में है और एल्डिहाइड आपका ग्लूकोज में होता है। अब अगर इसके बेसिस पर इसका नेम करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अभी हमने प्रीवियसली आपको डी एंड एल नॉमेनक्लेचर आपको डिस्कस किया है, तो वहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने लिया था, उसको कंपेराइज किया था स्ट्रक्चर से। तो यहाँ डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसको हम कीटो हेक्सोज क्यों बोलते हैं, उसके नीचे हमने एक नोटेबल पॉइंट मेंशन किया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर। तो यहाँ देखिए कीटोन ग्रुप होने की वजह से यहाँ कीटो यूज़ किया गया है, और हेक्सोज को अगर हम सेपरेट कर दें हेक्स प्लस ओज, ठीक है, तो हेक्स मीन्स होता है 6। तो ये जो हेक्स यूज़ किया गया है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करके किया गया। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम हेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 कार्बन एटम है। तो यहाँ पर इसको हम कीटो हेक्सोज शुगर कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ग्लूकोज को कोई पूछता है ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे इसी के करस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पर एल्डो हेक्सोज बोला जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर एल्डिहाइड होता है। अब बात आती है यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसके 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, एक आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक आपका होता है हावर्थ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। देखिए हावर्थ जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, कई सारी बातें उससे क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूरानोज स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्रक्टोज है वो फ्यूरॉन, यहाँ पर देखिए ये इससे काफ़ी कंपेयर मतलब सिमिलर हैं दोनों स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं कह रहा था कि हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन जनरल स्ट्रक्चर से। तो यहाँ जो आपका फ्रक्टोज है वो फ्यूरान, जो आपका फ्यूरान एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके सिमिलर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान के सिमिलर होता है, इसलिए इसको हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है उसमें जो साइक्लिक रिंग बनेगी वो किन कार्बन्स के बीच बनेगी ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला कार्बन ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी हेमीकीटल रिंग बनी है, यहाँ पे कीटोन था तो हेमीकीटल रिंग बोलेंगे, और एल्डिहाइड जो था उसमें हेमी एसिटल रिंग बोली जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपकी हेमीकीटल रिंग है वो C2 एंड C5 के बीच में बनती है। यहाँ पर जो आपकी हेमीकीटल रिंग है मेंशन किए दे रहे हैं, is formed between C2 and C5 एटम्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों में ऐसा होता है, चाहे आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज हो या फिर आपका बीटा डी फ्रक्टोज हो, दोनों के केसेस में आपका ये होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इसे हम बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका H है या ये जो रिंग है आपकी ये इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर देखिए H और OH में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें C2, अभी हम इन स्ट्रक्चर्स में अल्फा एंड बीटा की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हावर्थ में सबसे अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हेमीकीटल रिंग बनी है यहाँ पर C2 एंड C5 के बीच बन रही है, और यहाँ पर भी आपके C2 एंड C5 के बीच बन रही है आपका बीटा डी फ्यूरानोज है। देखिए फ्रक्टोज जब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, तो इसमें फ्यूरानोज जोड़ देते हैं। वहाँ पर इससे पहले जो ग्लूकोज आपने पढ़ा था वहाँ पर पायरानोज स्ट्रक्चर हमने बताया था, तो उसमें पायरानोज जोड़ा जाता था, ठीक है। वहाँ ग्लूको पायरानोज लिखते थे, यहाँ पर फ्रक्टो पायरानोज लिखेंगे, सॉरी फ्यूरानोज लिखेंगे क्योंकि ये फ्यूरॉन के करस्पॉन्डिंग है या उसके सिमिलर है।
तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इनमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हेमी कीटल रिंग है वो किस कार्बन के बीच में बनती है या किन कार्बन के बीच में बनती है, क्योंकि इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, आई थिंक ये जो आपके हैं थोड़ा ज़्यादा इजी हैं, थोड़ा सा ट्रिपिकल हैं, बट इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनसे कई एक्सप्लेनेशन आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए हावर्थ में क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे इनको ड्रा करेंगे। पहले आप साइकिल बनाइए, उसके बाद में उनमें बॉन्ड्स बनाइए, फिर एक OH अप एंड डाउन करते चले जाए। देखिए यहाँ पे एक डाउन है, अप है, फिर डाउन है, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये जो यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये आपका OH होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरह देखिए अल्टरनेशन में है, डाउन, ठीक है, अप डाउन इस तरह से होता है इसमें। अब बात आती है ये जो आपका कार्बन है यहाँ पे, ये एनोमेरिक कार्बन होता है। तो एनोमेरिक कार्बन जो है आपका, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो कार्बन है और इसमें ये वाला कार्बन, ये दोनों आपके एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन जो होता है उसके बेस उसको देखकर हम जो स्ट्रक्चर है या जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं कि आपका वो अल्फ़ा है या बीटा है। तो यहाँ जैसे डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर हैं दोनों, तो यहाँ पर देखिए ये जो OH है, OH जब नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर ये जो आपका OH है, ये जब डाउन रिंग होता है यानी कि CH2H से नीचे होता है, तो वहाँ पर अल्फ़ा होता है कॉन्फ़िगरेशन, और बीटा में आपका ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो बीटा में आपका ये एबव द रिंग होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने ग्लूकोज में भी आपको वहाँ पे बताया था कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये अल्फ़ा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज हो जाएगा, और ये आपका जो OH है ये एबव द रिंग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। तो ये आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है कि जो आपका फ्रक्टोज है क्या ग्लूकोज की तरह आपका रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर OH ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। OH ग्रुप अगर वहाँ पर है एनोमेरिक कार्बन पे, तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है टॉलन एंड फेलिंग से। ध्यान रखिएगा, चाहे कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, अगर फ्री है तो वहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या इसमें आप भूल जा रहे हैं, तो आप उसमें आंसर में लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अगर फ्रक्टोज है तो वहाँ फ्री कीटोन ग्रुप होगा, और अगर एल्डिहाइड है तो वहाँ अगर ग्लूकोज है तो वहाँ फ्री एल्डिहाइड होगा। तो दोनों केसेस आपके रिड्यूसिंग शुगर में चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और रीज़न भी हो सकता है कि फ्रक्टोज जो है वो जब सोल्यूशन में होता है तो वो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म करता है, जिसमें कुछ आपका पार्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर का होता है, कुछ आपका पार्ट जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। तो वहाँ पर जैसे ही मतलब कह सकते हैं कि ओपन, जैसे मान लीजिए दो स्ट्रक्चर हैं, ये आपका ओपन चेन है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो जो आपका फ्रक्टोज है वो ओपन चेन से साइक्लिक में, साइक्लिक से ओपन चेन में, इस तरह से ये कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो जब ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो आता है तो वो फेलिंग या टॉलरेंट रीजेंट से रिड्यूस हो जाता है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ऐसे ही ग्लूकोज भी आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म करता है, जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक हेमी, यहाँ पर कीटल बना है, वहाँ पर आपका एसिटल बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही जब एग्जिस्ट करते हैं एट ए टाइम, इसलिए जब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बारी आती है तो उसमें जो टॉलरेंट रीजेंट है उस ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाता है, और उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि हेमी एसिटल, हेमी कीटल, तो अब हम ये जान लेते हैं कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल होता क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे, हेमी एसिटल जो होता है वो एल्कोहल एंड एल्डिहाइड के एडिशन से बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आपका है R-OH एल्कोहल है, ठीक है, RC+OH एल्डिहाइड, इनका जब एडिशन होता है तो यहाँ पर हेमी एसिटल बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हेमी एसिटल है उसमें ये जो कार्बन है बीच में,
ठीक है, इसे हम हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं। और हेमी एसिटल कार्बन का एक वैलेंसी ऑर्गेनिक ग्रुप से यानी कि CH3 या फिर ऑर्गेनिक चेन से, ठीक है, वो 2 ऑक्सीजन से अटैच होता है, उसकी 2 वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होती हैं। उसमें से एक ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है ऑर्गेनिक चेन से, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच होता है, और जो आपकी लास्ट वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से बैलेंस होती है। तो ये बोला जाता है, इस कार्बन को बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन, ध्यान रखिएगा। और ये जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अब आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे जाइए, उसमें देखिए जो आपका हेमी एसिटल रिंग बन रहा है वो हेमी एसिटल कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है। एक ऑक्सीजन आपका 2 कार्बन को अटैच कर रहा है, तो वहाँ पर हेमी एसिटल रिंग उसको इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पर हेमी कीटल क्या है, देखिए यहाँ पर जो हेमी कीटल है वो एल्कोहल और कीटोन के एडिशन से बनता है। जैसे आपका एल्कोहल और एल्डिहाइड के एडिशन से हेमी एसिटल बन रहा था, वैसे ही एल्कोहल और कीटोन के एडिशन से हेमी कीटल बनता है। और ये जो कार्बन है बीच में, इसे हम बोलते हैं हेमी कीटल कार्बन। तो जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह का ही अरेंजमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे थे उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप या ऑर्गेनिक चेन ले लेता है, या ये जो आपकी ऑर्गेनिक चेन है ये एक कार्बन की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है वो कीटोन के स्ट्रक्चर में मिलता है, इसलिए वहाँ पर हेमी कीटल उसको बोलते हैं। और जो आपका ग्लूकोज है उसके केस में आपका ये इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात आती है कि जो आपका इक्विलिब्रियम डिस्कस किया गया था अभी, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होता है, उसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जो कंपोजिशन है अल्फा फ्रक्टोज का बीटा फ्रक्टोज का वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें 30% जो आपका है वो अल्फा डी फ्रक्टोज फ्रक्टोफ्यूरानोज है, यानी कि अल्फा फ्रक्टोज यूनिट होती है, अल्फा फ्रक्टोज कंपोनेंट होता है, एंड 70% बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज कंपोनेंट होता है। तो हम ये मानते हैं कि जो नेचुरली एग्जिस्टेंस है वो बीटा फ्रक्टोज का है। क्यों है, क्योंकि ये 70% होता है और ये आपका 30% होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और यही आपका एक रीज़न भी है कि ये जो आपका फ्रक्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, स्टेबलाइज, इसमें जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होता है। तो इस वजह से ये जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तुरंत टॉलन या फेलिंग से ये रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है।